बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक अरसा बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में ख़ैबर टाइम्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके साथ मुखातिब हूँ। नाज़रीन, कुछ मसरूफ़ियात की वजह से आपके साथ हमारी मुलाकात न हो सकी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है शुमाली वज़ीरिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब। और हर किसी को पता होगा कि दहशतगर्दी थी और शुमाली वज़ीरिस्तान के लोग यरग़माल थे और उसके ख़िलाफ़ पाक अफ़वाज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और वो ऑपरेशन तकरीबन अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। लेकिन उससे हवाले से मैं ये बता दूँ कि अब वहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान के जो हालात हैं, एक बार फिर वहाँ के लोग एहतजाजन, जितने भी लोग हैं वज़ीर और दवड़, वो उस वक्त सामने आ गए हैं जब टारगेट किलिंग का सिलसिला उरूज पर है। इस वक्त 2018 से लेकर अब तक 500 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, टारगेट किलिंग का निशाना बन गए हैं। और उसके खिलाफ इद्दक कबीला और JUI के लोग निकल आए, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। उस एहतजाज ने एक कौमी उतमानजई जो जरगा है, जिसमें वज़ीर और दवड़ दोनों शामिल हैं, और जरगे का शक्ल इख्तियार कर गया। आज सूरत हाल ये है कि 12 दिन हो गए हैं उस एहतजाज का, उस धरने का। आज जो शुमाली वज़ीरिस्तान के वज़ीर और दवड़ कबाइल के अमायदीन हैं, वो सरबराही कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले JUI और इद्दक मुंतज़मीन थे उस धरने का, लेकिन अब जो मशरान है वज़ीर और दवड़ का, वो चीफ है, वो इस जरगे को लीड कर रहे हैं। अब वो धरना अब हम देख रहे हैं कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में दाखिल हो रही है। वो ये है कि जरगे ने शुमाली वज़ीरिस्तान में जितने भी दफातर हैं उसमें न जाने का फ़ैसला किया कि जितने भी सरकारी दफातर हैं उसमें कोई भी कबायली नहीं जाएगा। एक तो ये, दूसरी बात ये कि उन्होंने जो पाक अफ़गान शायराएँ हैं, जो शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू से मिलने वाली शायराएँ हैं, उसको भी बंद कर दिया। आम लोगों को तकलीफ़ भी है, लेकिन उनका यह कहना है जरगे के जो एहतजाज की जो मुंतज़मीन हैं कि इसके बग़ैर हमारा मसला हल नहीं हो रहा है। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अगर उनके साथ हुकूमत का कोई नुमाइंदा बात करना चाहते हैं तो हम किसी दफ्तर में नहीं जाएंगे, बल्कि वो लोग खुद यहाँ आकर वो हमारे साथ मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस के दफातर में नहीं जाएंगे। तो इस पर भी लोगों ने इत्तेफाक किया और यानी 13 जुलाई को उन्होंने जो इद्दक के मकाम पर है ये धरना, अब उन्होंने इद्दक से रवाना होके मीरांशा तहसील के लिए जो रास्ता अंदर दाखिल हो रही है, वहाँ पर रास्ता बंद करके टेंटे खेमे लगा के यहाँ पर धरना देने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि शुमाली वज़ीरिस्तान ही ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के ही मुतासिरीन पेशावर आके यहाँ पर अब डेरे डाले हुए हैं। पेशावर प्रेस क्लब के सामने अब तक आज तकरीबन जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये चौथा दिन है कि उन्होंने धरना दे बैठे हैं। जो अब तक अपने इलाके में तो वापस न जा सके या नहीं लेकर गए, लेकिन उनका जो इमदाद था, जो फ़ी ख़ानदान 20,000 रुपये PD में उनको इमदाद दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ डोनर्स वो पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने PD में ने वो इमदाद बंद किया है। वो लोग भी यहाँ पर हैरान और परेशान और सड़कों पर, फुटपाथों पर सो रहे हैं, वो भी यहाँ पर है। और साथ साथ मैं बता दूँ कि धरने में फ़ैसले, जो अहम फ़ैसले हैं, वो उसमें ये भी है कि वहाँ पर जो पोलियो मुहिम है, पोलियो वैक्सीन पिलाने वाली जो मुहिम है बच्चों को, उसका भी बाइकाट किया है। हालांकि जो वहाँ के शुमाली वज़ीरिस्तान के रुकन कौमी असम्बली है मोहसिन दावड़, उन्होंने मुखालफत भी की है और कुछ तलख़ियाँ भी पैदा हो गई हैं उस दौरान, क्योंकि मोहसिन दावड़ ने उनको ये कहा कि 3 साल बाद शुमाली वज़ीरिस्तान में पूरे पाकिस्तान में नहीं है और शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो के केसेस आए हैं जिसकी तादाद है 15। तो ये कम फिगर नहीं है और ये सोचने की बात भी है। तो उस तनाज़ुर में मोहसिन दावड़ ने पोलियो के बाइकाट्स पर उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया और वह उससे रवाना हो गया। बाकी में मोहसिन दावड़ भी है उनके साथ के टीके शायराएँ भी बंद करें, पाक अफ़गान शायरा भी बंद करें, तहसीलें भी न जाएँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि इंतज़ामिया या वहाँ पर मौजूद पाक अफ़वाज किस तरह इन लोगों को, यानी 2 धरने हैं, एक वहाँ जो टारगेट किलिंग के ख़िलाफ़ है, अमन व अमान के क़याम के लिए हैं,
اور ایک دھرنا جو امداد ہے اس کو بحال کرنے کے لیے یہاں پر پشاور پریس کلب آئے ہیں، ان لوگوں کو وہ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ایز اے ہول جو میرے ولاگ کا مقصد ہے کہ شمالی وزیرستان میں ہو کا عالم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شمالی وزیرستان میں اب بد امنی بھی عروج پر ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ ہے انتہائی خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت کہیں پر بھی وہ نشانہ بن سکتے ہیں اگر کوئی ان کو چاہے، کیونکہ جو سرکاری مشینری ہے وہ بھی غیر محفوظ ہے، جو ریٹ آف گورنمنٹ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ نہیں ہے کہیں پر بھی۔ صرف وہیں پر ریٹ آف گورنمنٹ ہے جہاں پر پاک فوج نے مورچے بنائے ہیں، وہاں پر تو نہیں، لیکن اگر وہ کہیں ادھر ادھر نکل رہے ہیں تو اس پر بھی آئی ڈی بلاسٹ ہو رہے ہیں، اس پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت شمالی وزیرستان میں جو صورتحال بن رہا ہے وہ انتہائی خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے، اور میں بتا دوں کہ اس کے اے پلان تو یہ تھا کہ وہاں پر وہ جمع ہو گئے، بی پلان یہ ہے کہ وہ شمالی وزیرستان کی جو مین تحصیل ہے میرانشاہ کا، اس کے دروازے بند کر کے وہاں پر کوئی نہیں جائے گا، وہاں پر بیٹھیں گے۔ لیکن پلان سی اور پلان ڈی مختلف پلان ہیں ان لوگوں نے جو ابھی تک بتائے نہیں ہیں، لیکن اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دھرنا نہ صرف شمالی وزیرستان تک محدود رہے بلکہ اسلام آباد راولپنڈی تک بھی یہ دھرنا وہ لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایسے حالات ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ان کے حق میں بات کریں تو وہ لبیک کہتے ہیں، جیسے کہ منظور پشتین بھی وہاں پر گیا ہے، اور منظور پشتین کا بھی اس علاقے میں، ان علاقوں میں ایک قوت ہے، ایک اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا، محسن داوڑ بھی ان کے ساتھ ہے، اور قبائلی خود جو متاثر ہیں وہ بھی اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ کرنے کو بھی تیار ہے، کیونکہ شمالی وزیرستان میں ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے۔ ریٹ آف گورنمنٹ حکومتی عملداری جو ہے اس کی بحالی تک، امن و امان کے قیام تک اور ٹارگٹ کلنگ کے خاتمے تک ان لوگوں نے عندیہ دیا ہے کہ جب تک حکومت اس کو یقین سے ان کو مطمئن کرے کہ اب امن بھی ہے اور ٹارگٹ کلنگ بھی نہیں ہوگا، تب اس دھرنے کو انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، تب تک یہ دھرنا رہے گا۔ ایک اور ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔